भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांजलि वर्मा है और आप सभी का स्वागत है भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत ही नाजुक है, क्योंकि लड़की की सिर्फ एक गवाही से किसी लड़के के चरित्र पर जिंदगी भर धब्बा लग जाता है। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं फेक रेप एक्यूजेशन यानी झूठे रेप केस के बारे में। दिल्ली महिला आयोग DCW द्वारा जारी किए गए चौंकाने वाले आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल 2013 से जुलाई 2014 के बीच दिल्ली में दर्ज बलात्कार के 53.2% मामले झूठे पाए गए। महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए संसद ने पिछले साल कानून पारित किया था। रिपोर्ट में कहा था कि अप्रैल 2013 से जुलाई 2014 तक 2753 शिकायतों में से केवल 1287 मामले ही सही पाए गए, जबकि बाकी मामले झूठे पाए गए। वैसे तो झूठे आरोप बहुत से लोग लगाते हैं, लेकिन एक हथियार ऐसा है जो किसी भी लड़के की ज़िंदगी को तबाह कर देता है, और वह है एक लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप। लड़की एक देवी समान होती है जिसको हमारे समाज में बहुत इज्जत दी जा रही है। अतः जब किसी लड़की के साथ रेप किया जाता है तो उसके पास बहुत से अधिकार होते हैं जिसके द्वारा वह अपनी बात को रख सकती है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 375 और 376 के अंतर्गत रेप का आरोप और रेप करने के लिए दंड दिया जाता है, और लड़कियों को खुली छूट होती है कि वह पुलिस दफ्तर में जाकर अपनी बात को रख सके। और किसी पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया तो लड़कियों के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने का पूरा अधिकार होता है। यानी भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 166A में अगर कोई पुलिस अधिकारी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करता है तो उसे दंड दिया जाता है। परंतु कुछ महिलाएं इस चीज़ का बहुत ही गलत तरीके से उपयोग कर रही हैं। वह किसी भी वजह से, चाहे बदला लेना हो या कुछ और वजह हो, वह लड़कों पर रेप का झूठा आरोप लगाकर सबसे पहले तो उन्हें फंसाती है और फिर उस लड़की की पूरी ज़िंदगी तबाह कर देती है। इसके बाद उन जैसे सभी लड़कों को दुनिया में बहुत ही गलत नज़रिए से देखा जाता है, और अंत में इन लड़कों की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें आती हैं और उन्हें उनका सामना करना पड़ता है। उनमें से ही एक केस की आज हम बात करेंगे। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। मामला कर्नाटक का है, जहां एक शख्स के ऊपर पड़ोस में रहने वाली 16 साल की लड़की के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया। लड़की के पिता ने शख्स पर आरोप लगाया कि वो उसकी बेटी को देखकर गंदे इशारे करता है और मैसेज भेजकर उससे संबंध बनाने के लिए कहता है। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मामला झूठा है और स्थानीय अदालत ने शख्स को इस केस में बरी कर दिया। लेकिन उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई और इस केस की वजह से उसे और उसके भाई को कहीं नौकरी नहीं मिली और उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता था। शख्स के वकील ने बताया कि ऑनलाइन सर्च करने पर उसका नाम आरोपी के तौर पर लिखा है। कोर्ट ने कहा, विचार करने वाला प्रश्न केवल यही है कि क्या याचिकाकर्ता का नाम फैसले के डिजिटल रिकॉर्ड में छुपाना जाना चाहिए।
भारतीय संहिता में अनुच्छेद 21 का एक पक्ष ये भी है कि हर इंसान को उसकी गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिले। अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई व्यक्ति निर्दोष साबित होता है तो उसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। किसी से बदला लेना या दूसरी वजह से झूठे मामलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अगर अपील के बाद केस खारिज हुआ है तो किसी को भी जीवन भर उस मामले के दाग के साथ जीना नहीं चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया कि सार्वजनिक रिकॉर्ड में शख्स का नाम ढका जाए और साथ ही मीडिया से भी ऐसा करने के लिए कहा। अब यह सवाल उठता है कि उन जैसे लड़कों के लिए कोई न्याय नहीं है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 211 में मान को हानि पहुंचाने के इरादे से किसी पर झूठे आरोप लगाने पर सजा दी जाती है। और अगर बात की जाए कि इस समय में कौन से कदम उठाने चाहिए, तो वह यह है कि जल्द से जल्द किसी पुलिस अधिकारी को अपनी बात बतानी चाहिए और एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और एक वकील के साथ मिलकर कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अब मेरा सवाल इस समाज से है कि उन लड़कों का क्या जिनको न्याय नहीं मिल पाता और वह झूठे आरोप में गिरफ्तार हो जाते हैं, और वह लड़कियां जो गलत तरीके से बलात्कार शब्द का उपयोग करके मासूम लड़कों को फंसाती हैं। उनसे यह सवाल है कि आखिर और कब तक लड़कों के साथ ऐसा होता रहेगा? कब तक मासूम लड़कों की मानहानि को चोट पहुंचती रहेगी? आखिर कब तक? इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, और इस विषय पर आप सबका क्या कहना है हमें ज़रूर बताइए। और अब मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एक नए मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिए लॉजिकल गुरु, सिर्फ और सिर्फ भारतीय न्यूज़ पर। भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।